सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सभी को वेलकम करती हूँ प्रे जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर और परमेश्वर की प्रेजेंस में। जैसा कि हम क्रूज सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और आज का जो भाग है वो है 7वां भाग, पार्ट 7। वचन में बढ़ेंगे उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जहां से भी आप देख रहे हैं अपना नाम, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं कंटिन्यूसली। एंड सेकेंड चीज कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन, ताकि आप सच को जान सके, ताकि आप परमेश्वर की उस जीवित उस वचनों के गवाह बन सके। हालेलुया। चलिए बढ़ते हैं वचन की ओर। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद है खुदा बाप खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस लाली परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे अद्भुत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे महान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो। प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी अगुवाई और आपकी सहभागिता को मांगती हूँ। खुदावन खुदा की पवित्र आत्मा जी इस समय को लीड करे। प्रार्थना करती प्रभु कि आज का वचन जितने भी जन सुनने पाए, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। जैसा कि मेरे प्रिय मसीह में भाइयों और बहनों, भाग 6 क्रूज के संदेश आ चुके हैं, मैसेज ऑफ द क्रूज के। ये है भाग 7, पार्ट 7। आज हम एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण सत्य को समझने जा रहे हैं। केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता क्यों है? ये सवाल जो है वो केवल ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि हमारे उद्धार और अनंत जीवन का आधार है। मनुष्य की वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है? बाइबल हमें बताती है कि इस संसार में हर मनुष्य पाप में जन्मा है। राइट, आप सब ये जानते हैं। पत्ती जेनेसिस को जब हम रीड आउट करते हैं तो ये बात ही बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि हर मनुष्य पाप में जन्मा है। हम केवल पाप करते नहीं हैं, बल्कि हमारा स्वभाव ही पापमय है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से स्वभाव, आदतें और गुण को लेता है, वैसे ही हर मनुष्य आदम से पाप का स्वभाव, जो मूल पाप है, उसको लेकर पैदा होता है। इसी कारण छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिद करते हैं। किसी ने उन्हें सिखाया नहीं, ये स्वभाव उनके अंदर जन्म ही से है। जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि जो पाप में जो एक हमारा जो करैक्टर है वो इंसान के अंदर पहले से है। सेकेंड जो सवाल होता है कि कोई भी मनुष्य उद्धारकर्ता क्यों नहीं बन सकता? यदि हर मनुष्य पापी है तो कोई भी दूसरे को पाप से नहीं छुड़ा सकता। आप खुद पाप में हैं तो क्या आप किसी का उद्धार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पापी व्यक्ति किसी और के पाप का मूल्य नहीं चुका सकता। हर व्यक्ति खुद ही दोषी है, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो। संत, ज्ञानी, धार्मिक व्यक्ति, सभी में मूल पाप है और उन्होंने स्वयं भी पाप किया है। इसलिए कोई भी मनुष्य उद्धारकर्ता नहीं बन सकता, वो आपकी साल्वेशन नहीं कर सकता। अब आप बहुत से सवाल उठाएंगे इस प्रीचिंग पर मेरे, मैं सीधे तरह से सपाट और सीधे शब्दों में ही बात करना पसंद करती हूँ। सच को बोलना पसंद करती हूँ, चाहे किसी को गुस्सा लगे, चाहे कुछ भी लगे। तभी मैं कहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सच को जानने पाएंगे। अब बहुत से लोग हैं वो संतों, महात्माओं के पीछे चलते हैं, उन्हीं को वो खुदा मान लेते हैं कि ये खुदा है। हर एक इंसान के अंदर पाप है जो जन्म से उसके संग है।
क्या आपको लगता है कि कोई इंसान आपका उद्धार कर सकता है? कोई झाड़ फूक करने वाला इंसान आपका उद्धार कर सकता है? कोई समाधि किसी इंसान की बन गई, वो मर गया, इस दुनिया से चला गया, वो आपका उद्धार कर सकता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपका उद्धार कर सकता है? संत बाबा ये बनकर जो बैठे हैं, आप उनके चरणों में गिरते हैं, आप उनको यूं समझते हैं कि जैसे आपको पता नहीं क्या खुदा मिल गया, पर वो खुदा नहीं बन सकता, वो आपका उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या है आज एक पार्ट 7 में क्या आपको बताना चाह रही हूं? क्या यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है? इस बात को हम साबित कर रहे हैं आज की इस प्रीचिंग में, इस सर्मन में, इस बाइबल मैसेज में। मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, ताकि ये वचन बहुत लोगों तक पहुंचे, वो सच को जाने, अपनी लाइफ में कुछ तब्दीली लेकर आए। आप उन चीजों में, उन भ्रम में, उस अंधविश्वास में फंसकर ही जिंदगी को जी रहे हैं, पर एक इंसान का जो उसको बनाने का जो पर्पस था परमेश्वर का, वो कुछ और है। और इस क्रूज सीरीज में आप यही सब कुछ जो है वो सीखेंगे। हालेलुया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा सवाल कि यीशु मसीह ही क्यों अलग है? वो भी तो इंसान रूप में आए, फिर भी वो अलग क्यों है? इसका सवाल का जवाब जानते हैं कि अब यहां परमेश्वर की अद्भुत योजना दिखाई देती है। यीशु मसीह हमारी लाइफ में आए। अब यीशु मनुष्य के रूप में आए ताकि वे मनुष्यों के पापों का भार उठा सके, परंतु उनका जन्म अलग था। वे यूनिक तौर से जन्मे। वे किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे। हालेलुया। इसलिए उनमें आदम का वंश नहीं था, उनमें कोई मूल पाप नहीं था, इसलिए वो हमारा उद्धार करता है। फोर्थ जो चीज है कि यीशु का पवित्र जीवन। यीशु ने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, परंतु उन्होंने कभी पाप नहीं किया, ना अपने मन में, ना अपने कर्मों में, ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, कोई व्यभिचार नहीं, कोई लस्ट नहीं थी, कोई गुनाह नहीं किया, लुतराई नहीं की, कोई ऐसी अपनी जुबान को गंदा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई दोष, कोई पाप नहीं था उनके अंदर, ना कर्मों में, ना विचारों में। वे पूर्ण रूप से पवित्र, निष्कपट और धर्मी थे। जहां हम बार बार गिरते हैं, वहां यीशु कभी नहीं गिरे, इसलिए वो मनुष्य से अलग है। फिफ्थ जो बात है, आत्मिक सामर्थ्य का रहस्य क्या है? आत्मिक संसार में एक नियम है, पाप इज इक्वल टू अंधकार, पवित्रता है इज इक्वल टू ज्योति है। मतलब पाप का अपोजिट अंधकार, पवित्रता का ज्योति। और जहां ज्योति होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने कांपती थी, बीमारियां उनकी आज्ञा से भाग जाती थी, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चल पड़े, मुर्दे जिलाए गए, यहां तक कि हवा और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते थे। हालेलुया। 6 जो बात है, मृत्यु पर विजय। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु में कोई पाप नहीं था, इसलिए मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं था। इसी कारण वे क्रूस पर मरे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया। 7 जो सवाल है कि हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। सो मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करें और उनके अनुसार हम जीवन को जिए, तो हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। शैतान हम पर अधिकार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में आत्मिक सामर्थ्य आएगी, हम आत्मा में बढ़ पाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। इस तरह से हम यीशु मसीह में चलते हुए उस उद्धार को, साल्वेशन को लेने पाएंगे।
अगर मैं ओवरऑल इस वचन की बात करूं, जो सवाल स्टार्टिंग में मैंने आपसे किया, यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता क्यों? इस संसार में कोई धर्म, कोई संत, कोई मनुष्य हमें नहीं बचा सकता। केवल यीशु मसीह ही पाप रहित है, परमेश्वर से आए हैं और मृत्यु को हराया है। इसलिए वही हमारे सच्चे उद्धार करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन आपको समझने के लिए काफी है आज का, कि यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता क्यों है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाएंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। हे परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए काफी है सीखने और समझने के लिए प्रभु, कि आप हमारे उद्धारकर्ता क्यों हैं। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने भी इस वचन को खुदावंद सुना है, इसे रिसीव किया है, इसे शेयर किया है, पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में अद्भुत ग्रेस के साथ इनको ब्लेस करें। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी खातिर खुदावंद सब कुछ सहा। एक आप ही है यीशु मसीह जिनके द्वारा उद्धार संभव है। पापों का मुंह खुदावंद फिर जाता है जब यीशु हमारे जीवन में होते हैं। और जितने यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पाप से दूर रहें, आप उस साल्वेशन, उस उद्धार के मार्ग पर चलने पाएं और औरों को भी इस रास्ते पर लेकर आने पाएं। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना यीशु के कोई उद्धार नहीं पा सकता। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सब लोगों को, हम सबको प्रभु पाप से दूर रखे और हमेशा की, सदा की जिंदगी, उस रास्ते को देने के लिए आपका धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी खुदावन बीमारी में हैं, किसी भी दुख में हैं, निराशा में हैं, बीमारी की वजह से, संघर्ष की वजह से वो इनके जीवन से निकल जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। परमेश्वर, अपना अनुग्रह इनके जीवन में करें, इन पर दया करें, अपनी ग्रेस के साथ इनको खड़ा करें। सारी महिमा, आदर, जलाल यीशु नाम को मिले। पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपकी महिमा हो। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और खुदावन प्रार्थना करती हूँ, सिर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक इनकी देह में से हर एक बीमारी, हर दर्द निकल जाए, ये आजाद हो जाए, ये बड़ा फेवर पाए, ये बड़ी गवाही पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर जादू टोना से ये फ्री हो जाए, हर निराशा, हर चिंता से ये छूट जाए, हर अंधकार इनके जीवनों से नाश हो जाए। हे परमेश्वर, इनके लाइफ के हर बंद रास्ते खुल जाए, हर बंद रास्ता यीशु नाम से इनके जीवन में खुल जाए, हर एक अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके बच्चे आशीषित हो, इनकी मैरिज लाइफ आशीषित हो, इनके बिजनेस आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में मैं इन सबको छूती हूँ और ब्लेस करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज के लिए इजाजत चाहूंगी। मिलेंगे पार्ट 8 में परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस से भरे हुए उस वचन के साथ, ताकि आप सच को जाने और आप आजाद हो। इस वचन को सुनकर छोड़ नहीं देना, इस वचन को बांटना है, इस वचन के बारे में लोगों को बताना है। सच क्या है, वो हमारा उद्धारकर्ता क्यों है यीशु मसीह, ये लोगों को बताना है। इन जीसस नेम आप सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह।